छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में आरटीई कानून के तहत पहली कक्षा में दाखिल की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि प्रदेश के तमाम लगभग 387 स्कूलों में आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत एक भी आवेदन नहीं पहुंचा। इन स्कूलों में कई बड़े और छोटे निजी स्कूल भी शामिल हैं। 367 स्कूल ऐसे हैं जहां उपलब्ध सीटों की तुलना में आवेदन काफी कम है, यानी कि सीट हैं पर बच्चे नहीं। राज्य सरकार की ओर से पेश किए शपथ पत्र में नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच ने सवाल उठा दिया कि क्या गरीब और जरूरतमंद बच्चे अब पढ़ना नहीं चाहते, स्कूलों में वो पढ़ने नहीं आते, या फिर सरकार इस मामले में पूरी जानकारी छिपा रही है। आखिर जानकारी क्या है? ये विचित्र स्थिति, सीट है स्टूडेंट नहीं। ये भी हो रहा है प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की तरह। कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति शिक्षा के अधिकार के कानून के उद्देश्य पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिए कि आरटीई के तहत आवंटित सीटों की पूरी जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक की जाए। साथ ही शिक्षा सचिव को 10 जुलाई तक विस्तृत शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के लिए आदेश दिया गया है। सरकार को यह बताना होगा कि इस स्कूल में कितने सीटें आवंटित की गई और किन बच्चों को एडमिशन मिला। शिवानी, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कि चलिए नक्सलवाद का अंत हो गया। सबसे युवा राज्यों में गिना जाता है छत्तीसगढ़, सबसे युवा राज्यों में गिना जाता है छत्तीसगढ़। ये मामूली बात नहीं है। वहां पर प्राइमरी एजुकेशन में अगर ये हालात है आरटीई का, जहां हाईकोर्ट को सवाल उठाना पड़ रहा है, तो आखिर शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? जी बिल्कुल अभिषेक, शिक्षा जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और शिक्षा अगर नहीं होती है तो शिक्षा ना होने के वजह से पूरे एजुकेशन, हमारी पूरी लाइफ जो है वो शिक्षा पे टिकी होती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल ये जरूर उठता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट अपना आगे से ये सवाल उठा रही है कि शिक्षा विभाग कर क्या रहा है। तो ये जो 1 अप्रैल से जो शुरू होने वाला था, जो शिक्षा शैक्षणिक सत्र जो है वो शुरू होने वाला था, जो कि अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ। तो इस पे बहुत बड़ा जो है वो हाई कोर्ट ने सवाल जो है वो खड़े कर चुके शिक्षा विभाग के, कि क्या ऐसा छुपा रही है शिक्षा विभाग। तो ये बहुत बड़ी जो खबर है ये सामने आ रही है। वही दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं हाई कोर्ट की अगर ये ऐसा कुछ है तो गरीब बच्चे क्या अच्छे स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते हैं? ये भी सवाल जो है हाई कोर्ट ने उठाए हैं। तो वहीं इस पे सरकार बोल रही है कि हमारे इसमें दाखिले हो रहे हैं, वही लेकिन 367 जो स्कूलों हैं वहां पे दाखिले जो है बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दाखिले कम होने की वजह से लेकिन वहां पे जो बच्चे हैं बहुत कम होने की वजह से जो है यहाँ पे जो शिक्षा विभाग पर बहुत ज्यादा ही जोर दिया जा रहा है हाई कोर्ट द्वारा। तो हाई कोर्ट ने 10 जुलाई का पर शिवानी, इन बातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि या तो बच्चे मतलब बचपन से ही पढ़ लिख के बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए, या फिर छत्तीसगढ़ इतना अमीर हो चुका है कि वहां पर किसी को अब जरूरत नहीं है स्कूल की, सब खुद ही कर ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि सरकार जो है हालांकि अभी बंगाल चुनाव किया हुआ था, तो शिक्षा विभाग के सरकार जो जितने भी पूरे छत्तीसगढ़ के सरकार है, पूरे 14 के 14 मंत्री जो है वो बंगाल चुनाव में पूरा शामिल हो चुकी थी। तो ये बहुत सवाल खड़े करता है कि इनके विभाग को कौन देखेगा अगर ये पूरे चुनाव में खड़े हो जाएंगे तो। हालांकि शिक्षा जो है ये कम होते जा रही है, बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे शिवानी, हैं। मैं इस पे आना चाहूंगा कि जो संविलीकरण हुआ है, सरकारी स्कूलों का मर्ज किया गया है, क्या उसके बाद ये स्थिति और गंभीर होती नजर आई है? क्योंकि कहा यह गया था कि कहीं पे एक बच्चा है, 2 शिक्षक हैं, तो एक बड़ा स्कूल खोल दिया जाए। क्या इसके चलते जो मर्जर हुआ उसके बाद ये स्थिति बन रही है वहां पे? क्योंकि स्कूल तो खोले गए हैं वहां पे राज्य सरकार की तरफ से भी, लेकिन आरटी के तहत छोटे बच्चे अगर दाखिला नहीं ले रहे हैं, ये तो अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो जो निजी स्कूल थे उसे अभी सरकारी स्कूल तो बना दिया गया है, लेकिन वहां पे जो स्कूल के बच्चे हैं वो वहां पे एडमिशन नहीं हो रही है। ये तो है सवाल खड़े करता है, लेकिन यहाँ वहां पे आगे ये भी सवाल खड़े करता है कि कुछ महीनों पहले जब पिछले साल जब ये एडमिशन किया गया था, तब वहां पे दिसंबर 2025 तक बच्चों को जो बुक्स है वो अभी दिसंबर तक नहीं दिया गया। उसे उन्हें ये कहा गया कि ऑनलाइन के जरिए पढ़े, लेकिन ये तो
बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती है कि अगर बच्चे जो KG1 KG2 के बच्चे हैं उनको ये बुक्स की जरूरत जरूर पड़ती है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और उनको ऑनलाइन का उतना नॉलेज नहीं होता है। लेकिन इस निश्चित रूप से शिवानी, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो RTE के तहत वैसे दिलचस्प ये भी है कि 10 जुलाई तक का समय दिया गया है। अब देखना होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का इसको लेकर क्या करता है।